अंगूर खट्टे है वाला हाल हो जाता है। अगर आप उस चीज को पा नहीं सकते तो आप उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दो। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रैंकिंग डजंट मैटर, रैंकिंग डजंट मैटर। ये दुनिया की सबसे बड़ी झूठ है। मुबारक हो बाबर के फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि आपके बैटर बाबर आजम बन चुके हैं एक बार फिर ओडीआई में नंबर 1। कांग्रेचुलेशन, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई में बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बाबर आजम की, पर अब बाबर आजम नंबर 1 बन चुके हैं। वो एक एड चलता है ना कि कभी कभी कुछ ना करने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बाबर आजम ने कुछ किया नहीं, शुभमन गिल ने खुद ही अपना नुकसान करवा लिया और जो है वो अब नंबर 2 पोजीशन पे आ गए हैं। जब आप रैंकिंग पे नजर डालेंगे, रेटिंग पे नजर डालेंगे तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहां पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो रैंकिंग पे ये नजर डालिए, जो आईसीसी ने आपसे कुछ देर पहले ये रैंकिंग रिलीज किया है। इस रैंकिंग में आप देख पा रहे होंगे बाबर आजम का जो रेटिंग है, जो पॉइंट है बाबर आजम का, आप देखिए 824। ये पहले भी था 824, जब शुभमन गिल नंबर 1 बने थे वहां पे भी बाबर 824 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे खिसक गए थे। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल तब 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए थे। लेकिन इस वक्त आप शुभमन गिल को नंबर 2 पे देख पा रहे होंगे 810 रेटिंग के साथ। तो सवाल उठता है, ये 20 पॉइंट जो है, ये 20 पॉइंट का जो अंतर है, ये कहां से आया, कैसे आया? शुभमन गिल को हमने साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआई में रेस्ट कराया। अब रेस्ट कराया जिसकी वजह से शुभमन गिल लॉस द पॉइंट्स एज ही वाज रेस्टेड इन साउथ अफ्रीका ओडीआई, मतलब उनके पॉइंट्स गिर गए क्योंकि उन्होंने वो साउथ अफ्रीका के ओडीआई मिस करे, उन्हें रेस्ट दिया गया। तो इसीलिए अब नए नंबर 1 आपको दिखेंगे बाबर आजम। बादशाह बाबर आजम एक बार फिर से दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। किंग इज बैक। जहां उनका टॉप स्पॉट था वो वहां पे वापस आ गए। कहते हैं ना कि सिंहासन छोड़ा था कुछ समय के लिए, अब वापस वहां पे आ गए। आईसीसी रैंकिंग के नियम के हिसाब से अगर आप कोई सीरीज नहीं खेलते हैं या फिर मिस करते हैं तो आपके पॉइंट्स घटते हैं, आपको लगातार खेलना होता है। लेकिन बॉब्जी की बात करें, यानी बाबर आजम की बात करें, जिस हिसाब की इन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है बहुत बढ़िया नहीं रही। ओडीआई वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, वहां पे इनका फॉर्म पूरी तरह से डिप रहा है, लगातार रन्स नहीं बनाए, मतलब रन्स आ भी रहे थे तो बहुत स्लो आ रहे थे, बहुत कोई काम की इनिंग्स नहीं आ रही थी। पर बाबर आजम से क्रेडिट छीनने वाली बात भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब की क्वालिटी है इनके पास, जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं, वो जो टेक्निक जिस हिसाब की है इनके पास, वो बहुत जबरदस्त है। पर बाबर आजम क्या इस पोजीशन पे कितने दिनों तक रह पाएंगे, टिक पाएंगे? क्योंकि बाबर आजम की अगर हम बात करें ना, फॉर्म इनका साथ नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म बहुत डिप हो रहा है और टीम में जगह बनी रहेगी, क्योंकि भाई अब आपको टीम में वो सीमेंटेड जगह नहीं होगी, पक्की जगह नहीं होगी, क्योंकि ये चल रहा है ना कि बाबर आजम को लग रहा है कि उनकी जगह फिक्स है इस टीम में। आप लगातार ऐसी परफॉर्मेंस देते रहेंगे, आपकी जगह जा भी सकती है, चाहे कोई भी फॉर्मेट की बात हो। अगर हम मैच पे नजर डाले, ओडीआई मैच पे नजर डाले, तो शुभमन गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं। इस नंबर 1 रैंकिंग पे आने के बाद गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं, 51, 80 और 4। और ये आंकड़ा यकीनन इतना बुरा नहीं है कि 20 पॉइंट यानी 20 रेटिंग कम हो जाएगा गिल का इस आधार पे। और बाबर आजम चूंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पहले ही बाहर हो गई थी, तो उसके बाद से बाबर आजम ने कोई भी ओडीआई मैच खेला नहीं है। हाल में अगर देखें तो बाबर आजम टेस्ट मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहां भी उनके बल्ले से कुछ खास होप नहीं पा रहा है। लेकिन हम बात यहां ओडीआई पे कर रहे हैं। ओडीआई रैंकिंग, आईसीसी की रैंकिंग पे इसीलिए सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए लोगों ने आईसीसी के इस रैंकिंग पे यकीन करना अब बंद कर दिया है। बाबर आजम के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? अब देखो, बाबर लंबे समय तक के लिए रहेगा, क्योंकि इंडिया को बीच में कुछ वनडे एक वनडे सीरीज खेलनी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर उसमें भी शुभमन गिल बिठा दिए गए या फिर उनका खराब फॉर्म रहा, जिस तरीके से फॉर्म उनका चल रहा है, फॉर्म के एल लगे पड़े हैं, तो होप सो कि ये जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो बरकरार रहे। क्योंकि हर हफ्ते रैंकिंग अपडेट होती है, आप कभी नंबर 1 आ जाते हो, कभी शुभमन गिल आ जाते हैं। हालांकि अगर मैं दोनों बैटर्स की बैटिंग की बात करूं, दोनों का ही फॉर्म नहीं लगा हुआ। बाबर आजम की बात करूं, इनका फॉर्म नहीं है, शुभमन गिल की बात करूं, इनका फॉर्म नहीं है। शुभमन गिल को मौके मिले जा रहे हैं, शुभमन गिल मौके बर्बाद किए जा रहे हैं। जब से वो बीच में हुआ था कि जब
शुभमन गिल हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, डेंगू हो गया था और बीच वर्ल्ड कप में बहुत पाकिस्तान वाला मैच खेलने आए थे। तो उससे पहले शुभमन गिल की वो जो तबीयत थी, खराब रही थी, जब से वापसी हुई है ना तब से कहीं ना कहीं थोड़ा फॉर्म में डिप लगा है। जो देखिए बाबर आजम 950 दिनों से लगातार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने हुए थे। आईसीसी वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन उनका रहा नहीं था, जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपना नंबर 1 की रैंकिंग गंवा दी। लेकिन शुभमन गिल भी कम नहीं है, अच्छा खेला पूरे साल और अंत में जो है उनके भी एल लग गए, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो उनको भी नुकसान हुआ, बस थोड़े दिनों के लिए नंबर 1 बने थे और वापस वही आ गया जिसको हर किसी का इंतजार था। बहरहाल बाबर आजम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, टेस्ट क्रिकेट खेल है। पहला टेस्ट जो पाकिस्तान की टीम को वहां पे शर्मनाक हार झेलना पड़ा है, उस मैच में भी बाबर आजम के बल्ले से कुछ खास वो कर नहीं पाए। 21 रन और 14 रन की पारी उन्होंने खेली है वहां पे। लेकिन इसके बाद हम सबने देखा किस तरीके से अभी हाल में पिछले 2 दिनों से बिलीव इन यू बाबर आजम, बिहाइंड यू स्कीपर, ऐसे तमाम तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहे हैं बाबर आजम के समर्थन में। यकीनन बाबर आजम जिस फेज से गुजरे हैं, जिस तरीके की चीजें हाल के दिनों में, पास्ट के दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ है, यकीनन कहीं ना कहीं ठीक है, अपनी जगह सपोर्ट सही है, बाबर को फैंस सपोर्ट भी कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। खिलाड़ी जब इस तरह के परफॉर्मेंस से गुजरे तो बाबर आजम का कहीं ना कहीं पाकिस्तान के क्रिकेट में बड़ा बदलाव होता है। बाबर आजम कैप्टनसी छोड़ते हैं, शान मसूद टेस्ट के कैप्टन बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम हकीकत इस वक्त क्या है, एक टेस्ट खेला है उन्होंने, 2 पारी खेली है, दोनों पारी में बाबर आजम फ्लॉप रहे हैं। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का 26 दिसंबर से खेलना है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरा टेस्ट है 26 दिसंबर से, सबकी नजरें वहां होगी। देखो नंबर 1 तो बन गया है, बट होप सो यार बाबर के बल्ले से रन्स आए। ऑस्ट्रेलिया में रन्स नहीं आए, पहले मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। और ये बाबर आजम नहीं है जिसको हम लोग जानते हैं यार। अब पिछले साल ये बंदा 1184 के आसपास में इन्होंने रन्स किए थे और सबसे ज्यादा रन्स किया था बाबर आजम ने, है ना, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात बता रहा हूं। और 3-4 100 भी किया था इन्होंने, अगर मैं गलत हूं, 4 शतक लगाया था। तो इस साल थोड़ा सा इनका बुरा टाइम चल रहा है, बट होप सो कि जो साल का अंतिम मैच खेलेगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, वहां पे यार जाते जाते 1 सेंचुरी तो अगर लगा देगा ना, तो साला साल का अंत ना बहुत जबरदस्त तरीके से होगा, एक बेहतर तरीके से होगा। थोड़े दिनों पहले ही शुभमन गिल नंबर 1 बने थे, हालांकि इनसे पहले बाबर आजम ही नंबर 1 थे और फिर बातें आ रही थी कि शुभमन गिल नंबर 1 हो गए, अब फिर बाबर आजम नंबर 1 हो गए। इन दोनों के बीच में बैटल चल रही है, पर इन दोनों का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। ये एक फैक्ट है जो कि इंडियन फैंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तानी फैंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और क्रिकेटिंग फैंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बाबर आजम अब दोबारा से आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन में आ गए और ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही, खासकर इंडियन मीडिया इसके काफी अगेंस्ट बोल रहा है। भाई आईसीसी रैंकिंग खुद पाकिस्तान, इंडिया या कोई भी एशियन कंट्री नहीं बनाता, ये बात सब जानते हैं, बल्कि खुद आईसीसी ही इस लिस्ट को वक्फे से अपडेट करता रहता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आईसीसी इसको अपडेट करता है तो बात तो ऑथेंटिक ही होगी ना। आईसीसी को चलाने वाले पागल तो है नहीं, क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाले, सारा नॉलेज रखने वाले, बल्कि वो तो क्रिकेट के रूल्स को भी बनाते हैं, तो भला वो कैसे गलत रेटिंग दे सकते हैं। ये बात ठीक है कि बाबर आजम एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं और काफी अरसे से इनकी वो फॉर्म भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या इससे ये बात साबित होती है कि वो बैट्समैन ही अच्छे नहीं है? अगर सारी दुनिया, इवन की ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले सारे ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स, बैट्समैन जो कि वैसे ही काफी रूड और प्राउड माने जाते हैं, वो बाबर आजम की तारीफ कर रहे थे कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, एक क्वालिटी बैटर है, तो इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसी भी बैट्समैन या बॉलर की फॉर्म आना और जाना क्रिकेट में नॉर्मल सी बात हो, इससे किसी भी बॉलर या बैट्समैन की क्वालिटी और टैलेंट पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। एनीवे, कांग्रेचुलेशन टू बाबर आजम एंड बाबर आजम फैंस। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।